भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधातिथि देवलदेवरातौ गादिस्तथा रामसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र जितपिप्पलादय योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकोजा जनिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरारति प्रणयेन युक्ता। एक से एक संत पधारे हैं। कौन कौन? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो। बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। गादिसुत, गादिसुत कौन? गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि निश्चर पापी। गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि निश्चर पापी। गादिसुत अर्थात विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी भी पधारे हैं। मृकण्डपुत्र जितपिप्पलादयः, बड़े बड़े योगेश्वर पराशर इत्यादि बैठे हैं। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकोजा जनिजन्मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरारति प्रणयेन युक्ताः। कौन कौन पधारे? योगेश्वर, व्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, छायासुख, जाजली, जन्नू जी महाराज, और सभी दौड़ रहे हैं। किन किन के साथ? सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। कोई ऋषि मुनि अपने पुत्र, अपने संतान को लेकर के दौड़ रहे हैं, और जो अनमैरिड थे, अविवाहित थे, शिष्या, शिष्यों को लेकर के जा रहे हैं। और जो सदगृहस्थ संत हैं वो अपने पुत्रों को लेकर के जा रहे हैं। चलो बच्चों, आप भी भागवत के कथा से भाव विभोर हो जाओ, चलो सरोवर हो जाओ, सराबोर हो जाओ। सज्जनों, भागवत की कथा शुरू क्या हुई है? सभी देवी देवियां दौड़े चले आ रहे हैं। एक के बाद एक देवी देवता आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। सभी तीर्थ हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं। एक निवेदन करूं, बोलो राधे राधे। राधे राधे। जहां भागवत की कथा हो वहां सभी देवी देवता आ जाते हैं, सभी नदियां आ जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र। कहां पर? यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां पर गोविंद की प्रसंग कथा गुणानुवाद हो। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च। गोदावरी सरस्वती, इतना ही नहीं, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र। सभी तीर्थों का वास होता है। कहाँ? यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां पर गोविंद की कथा की प्रसंग हो। एक निवेदन करूं, बड़ा सुंदर पद है, कहने का मन हो रहा है, समय का अभाव है। सूरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। हरि, जहां कर हरि की कथा होवे, सूरदास जी कहते हैं वहां सभी दौड़े चले आते हैं। सूर विनय पत्रिका है, सूर पदावली है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव किया है। जहां पर गोविंद की कथा हो वहां पर सभी आते हैं। हरि की कथा होवे जहां गंगा हूं चली आवे तहां। कावेरी गोदावरी हूं आवे, सरस्वती हूं न विलंब लगावे। हरि की कथा होवे जहां सूर
श्याम दौड़ी चली आवे तहाँ। सूरदास जी कहते हैं कौन कौन आ रहे हैं? गोदावरी सरस्वती हूँ आवे, कावेरी हूँ न विलंब लगावे। जब सरस्वती जा रही है, गंगा जा रही है, यमुना जा रही है, तो भाई हम क्यों विलंब करें? सूरदास जी कहते हैं हरि की कथा होवे जहां, सूर श्याम दौड़ी चली आवे तहाँ। श्याम स्वयं अपने गुणानुवाद सुन करके रहा नहीं जाता, भगवान भी रूप छिपा करके अपने कथा सुनने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी परम भागवत की कथा है। सज्जनों, बार बार जय जयकार होने लगा, भागवत जी की जय, भागवत जी की जय, भागवत जी की जय, जय जयकार होने लगा। जया शब्द नमः शब्द शंख शब्दम चकारे, बार बार शंखनाद कर रहे हैं हजारों संत खड़े होकर के पावन यमुना गंगा जी के तट पर, और बार बार जय जयकार हो रहा है। और व्यासपीठ पर बैठे सनकादिक बोल पड़े, अरे ऋषियों, देखते देखते हजारों लाखों की संख्या में सतगृहस्थ इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े ब्रह्मचारी इकट्ठे हो गए, माताएं इकट्ठी हो गई, सबके लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। और सनकादिक कहने लगे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय। हे सज्जना, भागवत की कथा एक बार नहीं, सदा सेव्या, बार बार इस भागवत की कथा को पान करो। क्यों क्यों बार बार पान करें? एक बार सुनने से नहीं होगा क्या? ताकि नहीं, क्योंकि यस्या श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र से हरि चित्तम समाश्रय, जिसके सुनने मात्र से भगवान चित्त में जाकर के कैद हो जाते हैं। और ऐसा कोई ग्रंथ है जिसको सुनने के बाद भगवान उसके हृदय में जाकर के बैठते हो? है ऐसा कोई ग्रंथ? कहीं किसी भी ग्रंथ में इतना ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसा चाहे किसी में भी, रामायण में भी हो, गीता में हो, चाहे अन्य कोई पुराण हो, इतना ठोस प्रमाण नहीं। बार बार यही बात कह रहे हैं भगवान वेद व्यास जी, भागवत की कथा बार बार सुनो ताकि हृदयस्थ भगवान कैद हो जाते हैं। आगे आएगा श्रृणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थोय भद्राणी विदुनोति सुहिसता। ये आगे का श्लोक है। आगे जाकर के शुश्रूषुभि तक्षणात्, ये भी आगे का श्लोक है। एक के बाद एक प्रमाण देकर के सनकादिक कहते हैं भागवत की कथा सुनोगे क्या, भगवान तुम्हारे हृदय में जाकर के भक्ति रूपी रस्सी से तुम भगवान को हृदय में ही बांध दोगे। इसीलिए भागवत की कथा सुनते रहना चाहिए। कब तक सुने? ताकि बार बार सुनो। एक बात बताऊं आपको, सभी बोलो राधे राधे। राधे राधे। टमाटर और हरे धनिया, थोड़ी बहुत जीरा और एक दो मिर्ची सिलबट्टे में पीसो, देखो कितनी सुंदर चटनी बनती है? अच्छी बनती है ना? थोड़ी नमक उसमें डाल के, जिसको चटनी का स्वाद लग जाए, ओहो बहुत अच्छी चटनी बनी है, जरा एक चम्मच और देना, वो मांगे बिना रह नहीं सकता। बार बार वो मांग मांग करके चटनी का सेवन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे चटनी का चस्का जो जीवा में लग गया। ऐसे ही जिसको भागवत के कथा की चस्का लग जाए, वो बार बार सुने बिना रह नहीं सकता। जैसे चटनी बार बार लिए बिना रह नहीं जा रहा है, ऐसे ही जिसको भगवत गुणानुवाद में रस लग जाए, स्वाद आ जाए, तो बार बार सुने बिना रह नहीं सकता है। और जिसने ये कह दिया कि वही कथा, वही भागवत, कहां तक सुने और कब तक सुने? अरे वही कथा हमने सुन लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो समझ लेना उसको आया कुछ नहीं। चटनी का स्वाद लग जाए तो बार बार लेगा, पर यहां तो उल्टा होता जा रहा। भला उसे कैसे समझ में आया? फिर क्या प्रमाण है? इसीलिए बार बार पान करना चाहिए। राम कथा जो सुनत अघाई, राम कथा जो सुनत अघाई, राम कथा जो सुनत अघाई,
भागवत की कथा समझ में आ जाए तब वो बार बार दौड़ेगा। प्यासा व्यक्ति हमेशा कुएं की तरफ, नल के तरफ ही दौड़ता है, हमेशा पानी के लिए धवन करता है। प्यासा मृग हमेशा पानी के तलाश में भटकता है। ऐसे ही जिसको भागवत कथा की प्यास लग जाए, गोविंद गुणानुवाद की जागृति अंदर से एक अभिलाषा पैदा हो जाए, तो कथा के लिए वो दूरी नहीं देखता, कितने दूरी है और कहां हो रही है वो नहीं देखता। दूरी कोई मायने नहीं। भले केरल राम जी की कथा हुई थी हरिद्वार में, लोग आंध्र प्रदेश से पहुंच गए। कहां हरिद्वार और कहां आंध्र प्रदेश। जहां कथा की स्वाद, तो अब फिर राम जी की कथा है। राम जी की, अब ये नहीं कहना चाहिए हमारी कथा, ये सब राम जी की है, ठाकुर जी की है। हमारी कथा तो ये है कि हमारी जीवन चरित्र, ये हमारी कथा है। कथा हरिद्वार देखो, अभी 1 तारीख पहले यहाँ किरवाड़ा नाम का गांव था, 1 तारीख से वहां कथा थी। अब ये 1 तारीख से यहाँ कथा है, और आने वाली जो 1 तारीख है हरिद्वार में कथा है। 1 तारीख तो सभी ने मुहूर्त ले रखा है, और नेक्स्ट और 1 तारीख जो आने का, मई 1 तारीख, अप्रैल मई 1 तारीख, फिर जयपुर का, एक के बाद एक ही तारीख का नंबर लग रहा है। बोलो राधे राधे। नहीं, बीच में और भी कथा है, जैसे अप्रैल 29 तारीख से करौली मदन मोहन देव जी में है, अप्रैल 9 तारीख से हरिद्वार में राम कथा है, एक के बाद है कथा, पर सब राम जी की कथा है, अपनी कथा नहीं। तो जहां राम जी की कथा समझ में आ गई, अर्थात गोविंद की गुणानुवाद जहां जहां जिस जिसको चस्का लग जाए, तो वो बार बार दूरी कोई मायने नहीं, दौड़ा चला आएगा। इसीलिए हरि की कथा होवे जहां, सूर श्याम दौड़ी चलिया तहां। जिसको हरि की कथा लग जाए, जिसको गोविंद का चस्का लग जाए, वो मीरा की स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। मीरा जी कहती है, अगर भगवान के गुणानुवाद मीरा जी को न मिले, मीरा जी पागल हो जाती है। और मीरा जी गाती है, रोती है, प्रभु जी थे कहाँ गयो, नेहरू लगा, बिरह समद में छोड़ गयो छो, नेह की नाव चला। मेरे मन में ऐसी आवे, मरु में जहर विष खाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दीजो आ। प्रभु जी थे कहाँ गयो, नेहरू लगा। मीरा जी कहती है, प्रभु आपकी कथा सुनने को न मिले तो मैं ऐसी तरसती हूं कि जीना क्षण भर के लिए भी वर्षों समान हो जाता है। मेरे मन में ऐसी आवे, मरु में जहर विष खाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दीजो आ। हे नाथ, कब आकर के आप दर्शन दोगे, कब आपकी कथा सुनने को मिले। यह है कथा की चस्का, यह है कथा की स्वाद। हे सनकादिकों, हे ऋषियों, सनकादि कह रहे हैं हे संतों, हे हजारों ऋषियों। इसीलिए भागवत की कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। बार बार भागवत की कथा का पान करो, बार बार अवसर मिले तब तक कथा में डुबकी लगाओ। ये जी एक बात बताऊं आपको, बोलो राधे राधे। राधे राधे। कंजूसाई मत करो, बोलो राधे राधे। देखो भाई, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ खोल लो राजी राजी, चाहे वहां खोल लो, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। अगर यहाँ हमारे साथ खोल लिया तो इसका इतना बड़ा दंड नहीं है जितना वहां है। अगर वहां मुंह खोलना पड़ा तो आपको बहुत
कर्रा खोलना पड़ेगा, फिर बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जो कुछ भी है मुंह यहीं से खोल लो। जब यमराज का अदालत चढ़ेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या तू करेगा, अरे पापों के अग्नि पर जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े को क्वार्टर को क्या तू संभाले, ये किराए का मकान है, ये भाड़े का क्वार्टर है। 5 पंचों का धर्मशाला है। कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित रचित यह धर्म शरीरा। ये 5 पंचों का धर्मशाला है। जिस दिन ऑर्डर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, राजी राजी नहीं तो बेराजी तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब यमराज का अदालत चढ़ेगा, पूछेगा हाकिम तो क्या तू करेगा, अरे पापों के अग्नि पर जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े को क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े का 5 पंचों का धर्मशाला, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, पंच महाभूत का ये धर्मशाला है। भाड़े को क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन घर का तुझे मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा, एक एक हिसाब बोलेगा। इसीलिए यही मुंह खोल लो ताकि वहां का झंझटी पार हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। खोलोगे या नहीं खोलोगे? यहाँ तो हम आपसे निवेदन करके खुलाते हैं, और वहां निवेदन नहीं होता है, वहां तो यातना और प्रताड़ने हैं। इसीलिए उस भय से थोड़ा बचे रहना चाहिए। मैं क्या कह रहा था? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसीलिए बार बार भागवत की कथा सुनना चाहिए, बार बार गोविंद चर्चा सुनना चाहिए। जिसे एक बार चर्चा लग जाए, जिसे एक बार चस्का लग जाए, मीरा जी को लग गया। मीरा जी कहती है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को जियरा तपे, जिनके जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरो, तुम बिन रहो न जा। दुखन लागे नैन प्रभु जी, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ये मीरा जी की स्थिति, ये मीरा जी की भाव। इसीलिए भगवान हृदयस्थ करना है तो एक ही उपाय है, भागवत की कथा बार बार श्रवण करो, गोविंद की चर्चा बार बार श्रवण करो। जीवन निकलता जा रहा है, क्या पता कब क्या हो जाए। मत कर तो अभिमान रे, बंदिया भक्त करे सबका। बुलबुल बाग में सोय पड़ी थी, हो करके मस्तान, आया शिकारी तीर जो मारा, आया शिकारी तीर जो मारा, सो गया निंदिरा तान रे, बंदिया भक्त करे सबका। ऊंचे सिंहासन ऊंची हवेली, ऊंचे महल मकान, ऊंचे महल मकान,
पल में क्षण में क्या हो जावे, पल में क्षण में क्या हो जावे, महल बना शमशान रे, बंदिया वक्त करे सबका। कहत कबीर सुनो भाई साधु, 2 दिन के मेहमान। कहत कबीर सुनो भाई साधु, 2 दिन के मेहमान। जाना है सबको रहना नहीं, जाना है सबको रहना नहीं, क्यों करे अभिमान रे, बंदिया वक्त करे सबका। मत कर तू अभिमान रे, बंदिया वक्त करे सबका। बड़े बड़े संतों ने भाव प्रकट किया, इसीलिए वहां जाने से पहले भगवान का सारा जो कुछ भी हिसाब किताब है यहीं पूरा करके जाना चाहिए। हमेशा गोविंद की चर्चा, हमेशा भगवत गुणानुवाद, ये ध्यान रखना चाहिए। जब जब जीवन में अवसर मिले तब तक इसको पान करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। सज्जनों, ये भागवत